તુનિશાનું મોત કે પછી આત્મહત્યા તેને લઈને હવે એક બાદ એક પર્દાફાશ થઈ રહ્યા છે। અભિનેત્રી તુનિશા શર્માના અપમૃત્યુ કેસ મામલે લવ જેહાદનો મુદ્દો ઉછળ્યો છે। તુનિશાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર લોકોએ લવ જેહાદનો કેસ ગણાવ્યો છે। શ્રદ્ધા વાલકરની ઘટનાનો પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। તુનિશા શર્મા અપમૃત્યુ કેસમાં શિઝાદની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। તુનિશાના માતાએ શિઝાદ પર લગાવ્યા છે ગંભીર આરોપ। આપને જણાવી દઈએ કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ અગાઉ અનેક વખત યુઝર્સે તુનિશાને શાઝિદ સાથે સંબંધ ન રાખવા માટે સલાહ આપી છે। ત્યારે હવે તુનિશાના મૃત્યુ કેસ બાદ લોકોએ આ ઘટનાને લવ જેહાદની ઘટના ગણાવી રહ્યા છે। કેટલાક યુઝર્સ શ્રદ્ધા વાલકરની ઘટનાનો પણ તુનિશાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે। તુનિશાના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મોતને લઈને ખુલાસો થઈ રહ્યો છે। લટકી જવાથી તુનિશાનું મોત થયું છે। પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી પ્રમાણે તો વિસેરા રિપોર્ટ બાદ હત્યા અથવા આત્મહત્યાની થશે જાણ। તુનિશાના ફોન કોલ્સ અંગે પણ પોલીસે કરી છે તપાસ। છેલ્લા 24 કલાકમાં જેના ફોન આવ્યા તે તમામના નિવેદન લેવાયા છે। આજે આરોપી શિઝાદને પોલીસ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે। પોલીસ આરોપી શિઝાદના કોર્ટ પાસેથી રિમાન્ડની માંગ કરશે। मुंबई थी हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला जुड़ाई चुक्या है। नीलेश, तुनिशा के मौत के पीछे एक बाद एक जो बातें सामने आ रही है, लव जिहाद इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात, क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दें कि जिन परिस्थितियों में तुनिशा ने अपनी आत्महत्या की थी उसके बाद लगातार यही एक सवाल उठता आ रहा है, क्योंकि जो उनके सहयोगी कलाकार हैं और टीवी शो में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं शिजान अहमद खान, उनके ऊपर ये जो पूरा मामला है वो एक बार फिर से निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो तुनिशा की माता है उन्होंने, हमने देखा कि कैसे बीती रात वसई पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं और शिजान के खिलाफ 306 यानी अमेंडमेंट टू सुसाइड के मामला जो है वो दर्ज करवाती हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ एक लंबे समय तक रिलेशन रखा और उसके बाद जब तुनिशा की तरफ से शादी को लेकर बात कही जाने लगी तो उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। और यही जो बात है वो एफआईआर में भी हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि वल्लभी पुलिस स्टेशन द्वारा जो एफआईआर सौंपी गई है उसमें ये साफ लिखा गया है कि दोनों के बीच रिलेशन थे और बीते 15 दिनों के अंतराल में जो ब्रेकअप है, दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के चलते ही जो तुनिशा है वो डिप्रेशन में चली गई थी और यही एक प्रमुख कारण बना जिसके बाद तुनिशा ने आत्महत्या करने का इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया। क्योंकि इस पूरी खबर के सामने आने के बाद हर कोई इसी बात को लेकर हैरान है कि आखिर वो क्या कारण था, वो क्या कारण बना कि सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली तुनिशा ने अचानक इस तरीके का एक बेहद ही बड़ा कदम उठाया, जिसे देखकर न सिर्फ उनके फ़ैन बल्कि उस दरमियान उस उस टेलीविज़न शो के सेट पर मौजूद जो कर्मी थे वो भी बेहद ज़्यादा हैरान हैं। क्योंकि जिस प्रकार तुनिशा के इंस्टा प्रोफाइल पर हम देख रहे हैं लगातार उनके द्वारा जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की गई थी उसमें वो अपनी रिहर्सल में जुटी हुई थी, उसमें स्क्रिप्ट रीड करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उस दरमियान कुछ ही घंटों के बीच आखिर उनके दिमाग में ऐसी क्या जो तकलीफ़ है वो हुई, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके की जो बड़ा कदम है, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम है उसे उठाया। इन सभी पहलुओं की जो जांच है वो पुलिस द्वारा फिलहाल की जा रही है। लेकिन इसी केस से जुड़ा जो बड़ा अपडेट आपको बता दूं, ये जेजे अस्पताल है, मुंबई का स्थित जेजे अस्पताल, जहां पर फिलहाल तुनिशा का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। पहले जानकारी मिली थी कि आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी गई कि क्योंकि उनके परिवार के जो परिजन हैं वो विदेश में रहते हैं और ऐसे में उनके आने में देरी हो सकती है और संभवतः जो उनका अंतिम संस्कार है वो कल तक के लिए टाल दिया गया है। जी बिल्कुल नीलेश, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो તેમનો અંતિમ સંસ્કાર આવતીકાલે થશે। હાલમાં જે રીતે શિઝાને પોલીસને સહયોગ નથી આપતો તેની રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી છે। ઝઘડા વિશે પૂછતા મામલે શિઝાને સતત તે પોતાના નિવેદન બદલી રહ્યો છે, એટલે તેના પર શંકાની સોય તાકવામાં આવી છે અને વધુ વિગતો તેના રિમાન્ડ દરમિયાન સામે આવે તેવી પણ શક્યતા છે।
તુનિશા મૃત્યુ કેસમાં એફઆઈઆર કોપીથી થયો છે મોટો ખુલાસો। એફઆઈઆર મુજબ તુનિશા અને શિઝાન બંને રિલેશનશીપમાં હતા। 15 દિવસ પહેલા તુનિશા અને શિઝાન વચ્ચે બ્રેકઅપ થયું। બ્રેકઅપના કારણે તુનિશા તણાવમાં હોવાથી એફઆઈઆરમાં ઉલ્લેખ છે। ડિપ્રેશનમાં હોવાથી તુનિશાએ જીવન ટૂંકાવ્યાનો એફઆઈઆરમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે તુનિશાના મૃત્યુ કેસ મામલે તેમના માતાએ શિઝાન સામે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે। પોલીસે શિઝાન સામે આઈપીસી કલમ 306 હેઠળ ફરિયાદ પણ નોંધી છે અને આ મામલે પોલીસે આરોપી શિઝાનની ધરપકડ પણ કરી છે। તો તુનિશા મૃત્યુ કેસમાં મુંબઈ પોલીસની કાર્યવાહી। અભિનેતા પાર્થ નિવેદન નોંધાવવા વાલિવ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા। વાલિવ પોલીસ સ્ટેશને અભિનેતા પાર્થનું નિવેદન નોંધાશે। આરોપી શિઝાનના વકીલ અને તેમના બહેન પણ પોલીસ સ્ટેશન પર પહોંચ્યા છે। कल मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा। जब मुझे खबर मिली तो मैं हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ जाके फिर मैंने देखा शिज़ान, तो शिज़ान ने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, तो मैं यहाँ आ गया उनके साथ। तो कल फिर शाम को पुलिस ने मुझसे बोला कि आप कल सुबह आ जाइएगा, तो बस मैं आ गया हूँ। पहले मुझे पता चला कि ये कुछ उन्होंने अटेम्प्ट किया है ऐसा, बट श्योर नहीं था मैं कि क्या हुआ है। लेकिन फिर थोड़ा सा जब मैंने पूछा लोगों से तो फाइनली मुझे पता चला कि शी हैज़ एक्चुअली पास्ड। तो बस उसके बाद तो पैनिक ही था। उसके बाद तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। अच्छा, आप साइड पर काम करते हैं उनके साथ, क्या आपको पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो परेशान है या कुछ ऐसा हाव भाव उनका लग रहा था आपको परेशानी वाला? जी थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ? परेशान सर मुझे अब नहीं कोई नशा वशा नहीं। जिस तरीके से तुनिशा की मां ने आरोप लगाया है, उसको लेकर क्या बोलना है आपका? मैम ये देखिए, ये दो लोग का इंटरनल मैटर है जिसमें मैं ज़्यादा था नहीं। ठीक है, मैं उस सेट पे था, मैं साथ में काम करता था। बहुत दूर दूर से बाहर से जो दिखता है मैं वही बता सकता हूँ। अब इंटरनल चीजें क्या है ये जानना चाहेंगे, क्या कभी कंपनी कुछ बताया, बातचीत हुआ कि क्या हुआ, क्या काफी डिप्रेशन? नहीं बस वो हम लोग कभी कभी गेज कर लेते थे कि अब सामने वाला मुस्कुरा नहीं रहा है तो लगता है ना कि कुछ परेशानी है, बस वैसी थी। नहीं बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं।